महाभारत की द्रौपदी सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कहानी है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो उनके मन की गहराइयों को, उनकी सोच, उनकी भावनाओं को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश करती हैं। तो चलिए इस नजरिए से द्रौपदी को समझने की कोशिश करते हैं। वे सिर्फ पौराणिक कथा की नायिका नहीं थी, बल्कि एक असाधारण स्त्री थी जिनके जीवन के उतार चढ़ाव, खासकर वो अपमान और संघर्ष, उसने उनके मनोविज्ञान पर, आप कह सकते हैं, गहरी छाप छोड़ी है। हम सब उन्हें एक मजबूत स्त्री के रूप में तो जानते हैं, पर उनके मन की तहों में झांके तो शायद कुछ और परतें खुलती हैं। बिल्कुल। द्रौपदी का जीवन जटिल भावनाओं, अंदरूनी कश्मकश और गजब की मानसिक ताकत का एक आईना है। इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना वाकई दिलचस्प है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं उनके आत्मसम्मान से और अपनी पहचान की भावना से। यज्ञ से जन्म होने के कारण वो खुद को खास समझती थीं, ये तो है, पर द्यूत सभा में उनका वो सवाल याद है, क्या खुद को हार चुके युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का हक था? ये सिर्फ स्वाभिमान नहीं, ये उनकी साफ सोच और तर्क करने की क्षमता दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक इसे कभी-कभी आत्मसिद्धि, या जिसे अंग्रेजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, उससे जोड़कर देखते हैं। अपनी पूरी क्षमता, अपने वजूद को पहचानना और उसके लिए खड़ा होना। उनका स्वाभिमान सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं था, ये उनकी अपनी समझ और उनके मूल्यों का सबूत था। अच्छा। वो जानती थी कि वो कौन है और क्या सही है, क्या गलत। तो ये सिर्फ जन्म का गुरूर नहीं था, बल्कि सोच की स्पष्टता थी। कमाल है जी। और फिर वो स्थिति जब उन्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। सोचिए जरा, मनोवैज्ञानिक रूप से ये कितना उलझा हुआ होगा। अर्जुन के लिए खास भावनाएं होते हुए भी 5 भाइयों के साथ संतुलन साधना। उफ। हाँ, ये उनके अंदर चले भावनात्मक द्वंद्व, जिसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, उसको दिखाता है। और साथ ही उसे संभालने की उनकी काबिलियत, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसको भी। हर रिश्ते को निभाते हुए अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ये मन पर काबू रखने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी भावनाओं को संभाला होगा, हर रिश्ते की इज्जत रखते हुए। आसान नहीं रहा होगा ये संतुलन बनाना, बिल्कुल नहीं। और इस संतुलन को शायद सबसे बड़ी चुनौती मिली द्यूत सभा में। चीरहरण की घटना, वो अपमान तो किसी के लिए भी असहनीय होता। हाँ, बिल्कुल। और फिर उनकी वो कसम, बेशक, जब तक दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धो लेती तब तक इन्हें खुला रखूंगी। ये उनके अंदर के गहरे सदमे और बदले की आग दोनों को दिखाता है। निस्संदेह ये एक भयानक मानसिक आघात था, ट्रॉमा जिसे कहते हैं। आजकल की भाषा में कहें तो शायद PTSD जैसा अनुभव रहा होगा, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जहां कोई भयानक घटना इंसान के जहन पर गहरा असर डाल देती है। जी, ये असाधारण मानसिक शक्ति है। और कमाल की बात यह है कि उस सदमे और अपमान के बीच भी वो चुप नहीं रहीं। भरी सभा में भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धाओं से धर्म और नैतिकता पर सवाल कर रही थीं। हाँ। जब सबने चुप्पी साध ली थी। इसे ही शायद आलोचनात्मक नैतिक चेतना कहते हैं, क्रिटिकल मॉरल कॉन्शियसनेस। बिल्कुल सही कहा आपने। अन्याय सहना नहीं, बल्कि उस पर सवाल उठाना। हाँ, वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बल्कि पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा रही थी। और ये उनके बहुआयामी व्यक्तित्व, मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी का भी हिस्सा है। अच्छा। वो सिर्फ एक समर्पित पत्नी नहीं थी, आत्मसम्मान सबसे ऊपर था। उन्होंने खुद को किसी एक भूमिका में बांध कर नहीं रखा। एक रानी के तौर पर भी कहा जाता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ महल तक सीमित नहीं थी, बल्कि राजकाज और युद्ध की रणनीतियों में भी उनकी सलाह मायने रखती थी। और फिर युद्ध में अपने बेटों को खोने का दर्द, वो भी एक और गहरा भावनात्मक घाव था जिसे उन्होंने सहा। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण दिखाता है कि द्रौपदी महाभारत की कहानी में सिर्फ एक पीड़ित या एक पात्र भर नहीं है। वो मानसिक रूप से बहुत सजग, आत्मसम्मान वाली, संघर्ष करने वाली और चीजों को गहराई से समझने वाली स्त्री थी। हाँ, उनका चरित्र आज के मनोविज्ञान के कई विचारों को छूता है, जैसे खुद को जानना और विकसित करना, जिसे आत्मविकास कह सकते हैं, भयानक अनुभवों से उभरना यानी आघात प्रक्रिया, सही गलत की गहरी समझ नैतिक चेतना, और जीवन में कई भूमिकाएं निभाना जो बहुआयामी पहचान है।
उनका जीवन ये सिखाता है कि बेहद मुश्किल हालात में भी अपनी मानसिक ताकत और आत्मसम्मान को कैसे बनाए रखा जा सकता है। वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है ये तो। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। द्रौपदी ने न्याय और सम्मान के लिए जो संघर्ष किया, क्या उसे आज के सामाजिक बराबरी और स्त्री अधिकारों की लड़ाई के नजरिए से देखने पर हमें कोई नई और अहम सीख मिल सकती है?